हे गाइस, मैं हूं केकेजेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल केकेजेड 19 टेक्निकल्स। तो आज हम बात करेंगे ऐड कैप्शन टैग के बारे में। ठीक है कि कैसे आप किसी भी टेबल्स में कैप्शन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैप्शन टैग का यूज़ करके। तो मैं इस जो एग्जांपल है मैं उसको कोड के थ्रू बताऊंगा आपको। बस हम उसे मॉडिफाई करेंगे। जो हमने ऐड सेल पैडिंग का वो जो कोड देखा था या फिर जो हमने जो कंसेप्ट सीखा था कि कैसे हम किसी भी टेबल में आप सेल पैडिंग ऐड कर सकते हो या सेल पैडिंग का जो या फिर पैडिंग का जो CSS प्रॉपर्टी है उसको यूज़ किया था। ठीक है, तो आज हम कैप्शन टैग के बारे में देखेंगे कि कैसे आप किसी भी टेबल में कैप्शन टैग यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन टैग एक बेसिकली एक डिटेल टैग होता है जो आप टेबल के ऊपर से लगा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो ये हमारा जो कोड था एडिंग सेल पैडिंग वाला, ठीक है, जो आपने देखा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके मेरा देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना सब चीज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जनरली चेंज कर लूँगा आपका क्या टेबल टेबल कैप्शन के नाम से चेंज कर लूँगा। ठीक है, टेबल कैप्शन के नाम से चेंज कर लूँगा। और जो मैं इसमें जो टेबल कैप्शन है इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट की डिटेल रखूँगा। ठीक है, तो मैं टेबल के अंदर ही उस चीज़ को ऐड करूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे टेबल कैप्शन। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर जनरली एक शो करना चाहता हूँ डिटेल, तो यहाँ जनरली मैं यहाँ पर टेबल कैप्शन शो कर लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो चेंजेस करेंगे हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर टेबल के अंदर मैं एक चीज़ कैप्शन टैग यूज़ कर लूँगा। ठीक है, आप जनरली यहाँ कैप्शन टैग ओपन कर लें और कैप्शन टैग को क्लोज कर लें। तो कैप्शन टैग मेरा क्लोज हो गया है और इसके अंदर मैं यहाँ पास स्टूडेंट डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स ये आपका कैप्शन होगा टेबल के ऊपर। ठीक, और हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो ये सब चीज़ें हैं इन्हें हम फर्स्ट वाले को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं जनरली नेम लिख लूँगा। ठीक है, नेम दे दूँगा और नेम और एज। ठीक है, दो चीज़ें मैं यहाँ पास इंसर्ट करूँगा, नेम एंड एज। ठीक, और बाकी सब चीज़ें आप यहाँ से पहले हटा लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको पूरी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पास मैं उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, TR टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, और TR टैग को मैं क्लोज कर लूँगा। ठीक, TR टैग क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पास TD टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, और TD टैग को मैं क्या करूँगा, क्लोज कर लूँगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डेटा फिल कर लूँगा। जैसे नेम है तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा अमन। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं एक बार और कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पास दे दूँगा एज। एज होगा आपका 20 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह क्या करें, आप इसी चीज़ को और कॉपी कर लें। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डेटा कैसे रो में इंसर्ट होता है टेबल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ राहुल। ठीक है, राहुल, देन इसकी एज कर देता हूँ मैं 22। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो डेटा इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर TR टैग यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने जो हेडिंग दी हुई है, दो हेडिंग दी है नेम एंड एज की। ठीक है, और उसके अंदर फिर मैंने TR टैग यूज़ किया हुआ है। उसके अंदर मैंने जो टेबल डेटा है, टेबल डेटा मैंने दो चीज़ दिया हुआ है, नेम पे अमन दिया हुआ है, एज पे 20 दिया हुआ है। फिर एक डेटा और यूज़ किया है मैंने राहुल, और उसका एज क्या दिया है 22। ठीक है, तो आपका टेबल हो गया और मैंने यहाँ पर कैप्शन ऐड कर दिया। ठीक है, टेबल टैग के बाद आपको कैप्शन ऐड करना है, कैप्शन टैग का यूज़ करना है। इसमें स्टूडेंट डिटेल्स मैंने दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पर पैडिंग वगैरह सब सही है, आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ मत करिए। ये बस आपका जो एडिंग सेल पैडिंग आपको मैं बताया हुआ था उसी का मैं एग्जांपल लिया हुआ हूँ, या फिर बोल सकते हैं उसी कोड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा कोड करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसी चीज़ में ये आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें तो बाकी चीज़ें समझ ही है कि बॉर्डर यूज़ कैसे किया जाता है, बॉर्डर कोलैप्स का यूज़, प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे किया जाता है, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे किया जाता है, पैडिंग वगैरह का मैंने बता ही दिया है आपको कि क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और इसे एक बार रन करा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ तो मैं पहले ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ था, तो यहाँ पर मैं इसे रन करा के आपको दिखाता हूँ कि कैप्शन टैग का यूज़ होता कहाँ है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है कैप्शन टैग, जैसे मैंने ये सब चीज़ें तो आपको पता है कि जो आपके पास सेल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। यहाँ पास नेम दिया हुआ था, मैंने एज दिया हुआ था, और दो वैल्यू मैंने रखे हुए थे नेम पे, राहुल, अमन एंड राहुल, और उनकी एज दी थी
20 एंड 22, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कैप्शन यूज़ किया, देखिए कैप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। यदि आप कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो टेबल के ऊपर एक डिटेल सा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो टेबल का एक कैप्शन है, ठीक है। और मैंने जो वहाँ पर कैप्शन हेडिंग टैग यूज़ किया था H1, वो वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप कैप्शन टैग का यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।